तुम अपने ऊपर कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालते हो एंड डे बाय डे तुम्हारी लुक्स इंप्रूव होती ही जाती है। इतनी कि तुम बार बार अपने आप को शीशे में देखते हो एंड सोचते हो यार डैम मेरी लुक्स कितनी इंप्रूव हो गई, मैं कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा हूँ। फिर क्या होता है, तुम रात को सोने जाते हो एंड तुम सोते सोते भी ये सोच रहे होते हो यार मैं कितना अच्छा दिखता हूँ, लोग मेरे को अप्रिसिएशंस देंगे, मेरे को मॉगर समझेंगे, मैं सबको मॉक कर दूंगा। अगले दिन एक ऐसी चीज़ होती है जिससे तुम्हारी लुक्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। होता पता है क्या है, तुम्हारी नींद भी अच्छी होती है, तुम्हारा फेस भी ग्लोइंग होता है, सब कुछ बढ़िया होता है, ना तुम्हें ब्लोट चढ़ा होता है। बस एक चीज़ आ जाती है तुम्हारे मुँह पे, वो है पिंपल। ग्लोइंग स्किन तो वैसी रहती है बट वो पूरी लुक्स को खा जाता है, सब कुछ खराब कर देता है तुम्हारा। तो इतनी भयंकर चीज़ तुम्हारे साथ कर सकती है एक अनहाइजीनिक, एक बैड स्किन, नॉट टॉकिंग अबाउट ग्लोइंग स्किन। ग्लोइंग स्किन और क्लियर स्किन के बीच में फ़र्क होता है। तुम्हारी ग्लोइंग स्किन हो सकती है बट क्लियर स्किन ना हो, वहीं पे तुम्हारी क्लियर स्किन हो सकती है बट ग्लोइंग स्किन ना हो। तो दोनों का होना इज़ इक्वल्स टू द बेस्ट एवर स्किन। इतनी अच्छी कि तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्स मिल जाए, वैसी सी स्किन। तो कैसे ला सकते हो तुम? अब वैसे तुम कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं बताऊँगा वीडियो में करोगे, उससे हल्की-फुल्की तुम्हारी ग्लोइंग स्किन में भी हेल्प होगी एंड जो ग्लोइंग स्किन वाली टिप्स हैं, वो हल्की-फुल्की क्लियर में भी हेल्प करेंगी। बट तुम स्पेसिफिकली अगर ग्लोइंग स्किन चाहते हो, तो मेरी वीडियो देख सकते हो, ऊपर मैंने डाल रखी है। बट अभी अपनी स्किन को क्लियर कर लो। सबसे पहली चीज़ मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर तुम टीनेजर हो, कहीं पर भी तुम 19 साल से नीचे-नीचे हो या 19 साल के हो, तो मैं तुम्हें 100% ये गारंटी नहीं दे सकता कि तुम्हारे पिंपल्स चले जाने वाले हैं। देखो अभी प्यूबर्टी आती है तो पिंपल्स का आना बहुत ज़रूरी है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। पिंपल्स नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत है, तुम्हारे हार्मोन्स में फिर कुछ अच्छी तरह हो नहीं पा रहा। ना एक बार तो तुम्हें टीनेज में आएँगे ही आएँगे। अभी ये चीज़ों को अप्लाई करो, मे बी चले जाए। जब तुम्हें अपनी स्किन क्लियर रखनी होती है ना, तो तुम्हें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है हाइजीन का। सबसे पहली चीज़ जो कि तुम्हें करनी है वो है यूजिंग अ फेस वॉश। तुम लोग पता नहीं कैसे से एनवायरनमेंट में रहते हो, मैं तो इनफैक्ट सिटी में रहता हूँ, तुम में से कुछ होगे अच्छे में रहते होंगे। बट स्टिल यूज़ करो, तुम बाहर जाते हो, मिट्टी लगती है मुँह पे, तो करना पता है क्या है? मैं तो इसको यूज़ करता हूँ मुझटैक को। अब ये फेस वॉश तुमने काफ़ी लुक्स में अक्सर के चैनल पे देखा होगा। देखो मैं इसको यूज़ करता हूँ, अच्छा है, केमिकल्स भी नहीं है इसलिए यूज़ करता हूँ, बाकी प्रोडक्ट्स में होता है केमिकल। तो ये यूज़ कर रहा हूँ, बाद में इन फ्यूचर चेंज किया तो भी बता दूँगा। अब अगर तुम्हारी ड्राई स्किन है तो ये मत यूज़ करना, तो तुम जाना क्लेंज़र की तरफ, क्योंकि फेस वॉश तुम्हारे सारे के सारे नेचुरल ऑयल्स भी निकाल देगा एंड ऑलरेडी तुम्हारी स्किन ड्राई है। मेरी नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन है, ठीक है? ज़्यादा रूखी पड़ती है, क्लेंज़र पे जाओ। क्लेंज़र तुम सर्च कर सकते हो कौन-सा केमिकल फ्री है, अपने आप से रिसर्च कर लेना। मैं दिन में 2 बार ही करता हूँ, पहले तो सुबह कर लूँगा, ठीक है? एंड जब भी दिन में बाहर से आता हूँ तो कर लेता हूँ या फिर रात को, 2 बार ही करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता मैं। तो जैसे ही बाहर से आओ यूज़ कर लो ताकि तुम्हारी गंदगी सारी रिमूव हो जाए फेस की। दूसरी चीज़ आती है अपने पिलो केस को चेंज करना। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिल्क का पिलो कवर अगर तुम इन्वेस्ट कर सकते हो बेटर है, क्योंकि वो बेटर होता है, उसमें फ्रिक्शन कम होती है, हमारे स्किन के लिए बहुत बेटर होता है वो, बैक्टीरिया भी कम ही लगता है उसपे, वो तुम यूज़ करोगे तुम्हारे हेयर्स भी लेस फ्रीज़ी रहेंगे। अगली चीज़ तुम्हें उसको डेली बदलना है, डेली जैसे तुम उठते हो उसे मशीन में डाल दो, धो के दोबारा ले लो। ये बहुत बंदे नहीं करते होंगे, इग्नोर करते होंगे, रोज़ उसी तकिए पे सो जाते होंगे। मैं भी करता था ये गलती एंड अभी भी करता हूँ वैसे तो, बट तुम मत करना ये गलती, मैं इसको सुधारूँगा, तुम्हें भी सुधारनी है। इससे तुम्हारे चांसेस काफ़ी कम हो जाएँगे पिंपल होने के। तो ये हाइजीन की चीज़ें और भी काफ़ी हाइजीन की चीज़ होते हैं, गंदे हाथ मुँह पे ना लगा लो। बेसिक कॉमन सेंस वाली, राइट? वो तो तुम सबको पता ही है यार। अब बात करते हैं डाइट के बारे में। देखो अगर तुम मेरे जैसे बंदे हो, हाई प्रोटीन डाइट है, जिम जाते हो, ये सब चीज़ें खाते हो, दूध, दही, लस्सी लीटर-लीटर पी लेते हो, तो तुम्हें मोस्ट प्रोबेबली गर्मी की वजह से हो जाती होगी स्किन डल एंड पिंपल आ जाते होंगे। तो अपनी गर्मी को सुधारो, अंदर से शरीर को ठंडा करो एंड इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, अगर तुम सुबह-सुबह पॉटी जाते हो एंड उसमें तुम्हें लिक्विडिश आती है, देन आल्सो इट इज़ अ वेरी बिग साइन कि तुम्हें गर्मी है। इसे सुधारने के लिए तुम्हें ढेर सारे आधा किलो फ्रूट्स इंक्लूड करना है, वैरायटी-वैरायटी वाले, विटामिन सी वाले, हर एक न्यूट्रिएंट कवर हो तुम्हारा। चैटजीपीटी पे जाके और हेल्प ले सकते हो। अगर मेरे से डायरेक्टली पूछना चाहते हो तो डिस्कॉर्ड सर्वर जॉइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं पर्सनली तुम्हें लुक्स की कोचिंग दे दूँगा। नीचे मैंने अपना यूज़र नेम दिया, वहाँ पे डीएम कर देना, ₹30 तुम्हें मेरे को पे करने पड़ेंगे। एंड ठंडी चीज़ें तुम खा सकते हो, गोंद कतीरा आता है, ये तुम ले सकते हो। अगली चीज़ फाइबर इंक्लूड करो, सलाद आ जाता है, उसमें खीरा आ जाता है। फ्रूट भी गर्म होते हैं, ठंडे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंगो इज़ अ गर्म फ्रूट। हम लोग गर्मी में खाते हैं बट वो है गर्म, ठंडा फ्रूट नहीं है। वाटरमेलन ठंडा फ्रूट है, पपाया ठंडा फ्रूट है, मौसम्बी, ये सब चीज़ें ठंडी फ्रूट होती हैं। और फाइबर को इंक्लूड करो, फाइबर के लिए तुम ये भी ले सकते हो इसबगोल। मैं लेता हूँ 2 चम्मच डेली पानी में डाल के। ये तुम्हारी डाइट में काफ़ी ज़्यादा ठंडगी ऐड करेगी, डाइजेशन को इम्प्रूव करेगी, गर्मी को भगा देने वाली है। देखो यही कुछ चीज़ें थी जो कि मैं फ़ॉलो करता हूँ एंड ये मोर देन इनफ है मेरे हिसाब से। बस हाइजीन का तुम्हें ध्यान रखना पड़ता है एंड अंदर से जितनी डाइट साफ़ होगी, उतनी ही स्किन साफ़ होगी, क्योंकि स्किन इंडिकेटर है तुम्हारी अंदर की डाइट कैसी है, अंदर का पेट कैसा है। तो अंदर से अपने आप को फिक्स करो, प्रोडक्ट्स लगाने पे इतना मत जाओ, पहले अंदर की डाइट फिक्स कर लो। बाकी और वीडियोज़ देख सकते हो स्किन की। सो विदिन दैट बीइंग सेड कीप लेवलिंग अप।